IIT IC38 एग्जाम यानी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर एग्जाम जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए देना मैंडेटरी होता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि जेड फंड शाला की NSM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन वाली वीडियो सीरीज पर है शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमने अब IIT IC38 एग्जाम फॉर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स की भी एक वीडियो सीरीज लॉन्च की है। इसमें हम एक एक करके करिकुलम के सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे और अंत में एक मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे जिससे कि आपकी अच्छी रिवीजन हो सके और आप एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकें। मूविंग ऑन, हमारी वीडियोस पर आए अच्छे रिस्पांस को देखते हुए हमने एक कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया है जिसमें आप में से 3 लकी विनर्स हमारी वीडियोस को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करके 300 रुपए तक के अमेजन वाउचर्स हर हफ्ते जीत सकते हैं। कॉन्टेस्ट डिटेल्स हमने नीचे कॉमेंट बॉक्स में दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सन लाइफ PMC को भी थैंक यू करना चाहूंगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हमें इस चैनल जेड फंड शाला के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। मैं हूं अक्षत गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हम IIT एग्जामिनेशन के सभी चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। तो आज बारी है चैप्टर 6 की, यानी कि व्हाट लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स। इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ कवर करेंगे और फाइनली हमने आपके लिए एक टेस्ट भी प्रिपेयर किया है सेम क्वेश्चंस का, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हाउ डज डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस रिस्क्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स? द ऑप्शंस आर collecting funds from multiple sources and investing them in one place, investing funds across various asset classes, maintaining time differences between investments, investing in safe assets. इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज इन्वेस्टिंग फंड्स अक्रॉस वेरियस एसेट क्लासेस। फाइनेंशियल मार्केट्स के कॉन्टेक्स्ट में डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है पैसे को अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना, जिससे कि अगर एक जगह लॉस हो भी तो भी दूसरी जगह में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वहां से वो लॉस बैलेंस आउट हो जाए। पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होने से ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के रिस्क भी कम हो जाते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस? यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का एलिमेंट यानी पार्ट नहीं है? द ऑप्शंस आर एसेट, रिस्क, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी या फिर सब्सिडी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि सब्सिडी। सब्सिडी के अलावा सारे ऑप्शन जैसे कि एसेट, रिस्क और प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के एलिमेंट्स हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हु डिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ HLB? यानी कि HLB के कॉन्सेप्ट को कौन लेकर आया? द ऑप्शंस आर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, वॉरेन बफेट, प्रोफेसर हुबिनेर, जॉर्ज सोरोस। HLB की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन लाइफ वैल्यू और ये कॉन्सेप्ट प्रोफेसर हुबिनेर के द्वारा लाया गया था। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। Which of the below mentioned insurance plans has the least or no amount of savings element? The options are term insurance plan, endowment plan, whole life plan या फिर money back plan. The right answer is option A, यानी कि term insurance plan. Term insurance एक pure life insurance plan है जिसमें कोई भी saving element नहीं होता है। इसमें इन केस अगर एश्योर्ड की पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से, तो जो भी नॉमिनी होगा उसे सम एश्योर्ड का अमाउंट मिलेगा। लेकिन इन केस अगर पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी डेट तक ठीक रहता है तो उसे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है प्रीमियम पे करने के लिए। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी टर्म्ड एज एन एसेट? द ऑप्शंस आर कार, ह्यूमन लाइफ, एयर, हाउस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि एयर। हवा को एज एन एसेट कंसीडर नहीं किया जा सकता और बाकी सभी चीजें जैसे कि कार, ह्यूमन लाइफ, हाउस वैल्यूएबल एसेट्स हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। Which of the below cannot be categorized under risks? यानी दिए गए ऑप्शंस में से किसको एज अ रिस्क कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है? The options are dying too young, dying too early, natural wear and tear या फिर living with disability. The right answer is option C, यानी कि natural wear and tear. Natural wear and tear को रिस्क में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये एक फिनोमिना है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। Which among the following methods is a traditional method that can help determine the insurance needed by an individual? यानी वो कौन सा मेथड है जिससे पता लगाया जा सकता है कि किस इंडिविजुअल को कितने अमाउंट का इंश्योरेंस की नीड है? The options are ह्यूमन इकोनॉमिक वैल्यू, लाइफ टर्म प्रोपोजिशन, ह्यूमन लाइफ वैल्यू या फिर फ्यूचर लाइफ वैल्यू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि HLB, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। सो ह्यूमन लाइफ वैल्यू एक ऐसा मेथड है जिससे पता लगाया जा सकता है कि किस इंडिविजुअल को कितने इंश्योरेंस अमाउंट की नीड है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। Which of the below is the most appropriate explanation for the fact that
यंग पीपल आर चार्ज लेसर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एज कम्पेयर टू ओल्ड पीपल। यानी कि अवेलेबल ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक्सप्लेन करता है कि यंग लोगों को कम प्रीमियम पे करना पड़ता है देन ओल्ड पीपल। द ऑप्शंस आर यंग पीपल आर मोस्टली डिपेंडेंट, ओल्ड पीपल कैन अफोर्ड टू पे मोर, मोर्टेलिटी इज रिलेटेड टू एज, मोर्टेलिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू एज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मोर्टेलिटी इज रिलेटेड टू एज, क्योंकि जो यंग होते हैं उनकी डेथ के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू ओल्डर पीपल। साथ साथ ज्यादा उम्र वाले लोगों में सीरियस हेल्थ कंडीशंस होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं जवान लोगों के मुकाबले। ये देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स? द ऑप्शंस आर सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट, इनकलकेट सेविंग डिसिप्लिन, लोअर यील्ड्स, इनकम टैक्स एडवांटेजेस। लोअर यील्ड्स को कैश वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट का एडवांटेज नहीं माना जा सकता है, क्योंकि लोअर यील्ड्स उस टर्म को कहते हैं जिसमें कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिटर्न नहीं देती है। यानी कि जो रिटर्न्स है अगर वो कम है तो उन्हें लोअर यील्ड बोला जा सकता है। Therefore the right answer is option C। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। Which of the below is an advantage of cash value insurance contracts? यानी कि बताए गए ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का एक एडवांटेज है? The options are return subject to the corroding effect of inflation, low accumulation in earlier years, lower yields या फिर secure investment। सिक्योर इन्वेस्टमेंट ही कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का एडवांटेज है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट सिक्योर और सेफ रहती है। Hence the right answer is option D, यानी कि सिक्योर इन्वेस्टमेंट। तो ये तो थे IIT IC38 एग्जाम फॉर लाइफ इंश्योरेंस के चैप्टर 6 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको इन क्वेश्चंस को लेकर और भी कोई डाउट्स हो तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस टेस्ट को खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप कितना स्कोर करते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। जेड फंड्स के बारे में बात करें, जैसा कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ऑलरेडी जानते होंगे, जेड फंड्स एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमारे साथ जुड़कर अपने क्लाइंट्स को सभी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स अवेल करा सकते हैं और खुद के लिए प्लैटिनम कमीशन रेट्स भी अर्न कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स ही नहीं बल्कि बहुत से यूनिक प्रोडक्ट जेड फंड्स टाइम टू टाइम लाता रहता है, जैसे कि डेली SIP, डेली इंटरेस्ट अकाउंट, डिजिटल गोल्ड और फ्री चार्ज क्रेडिट लाइन। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस वाइज बात करूँ तो हम बहुत तेजी से अपने ऑफरिंग्स को बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम बहुत जल्दी लोन और इंश्योरेंस का बिजनेस भी हमारे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से अपना कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस मैनेज कर पाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर और बने एक स्टार फाइनेंशियल एडवाइजर। या फिर आप हमारी जेड फंड्स के एडवाइजर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अगर आप हमारी और भी वीडियोस को चेकआउट करना चाहते हैं तो ऊपर आई आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड शाला। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.